Hi everyone, good afternoon. Welcome to Textbook Super Coaching. Students, there are a lot of queries regarding Jamia Millia Islamia, one of the most renowned central universities, and the PhD firms are out for Jamia Millia Islamia. So I am just going to brief you about the complete admission process, PhD admission process. तो सबसे पहले जब आप confusion क्या है कि उनकी मेन वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, अदर वेबसाइट्स पर नहीं दिख रहा, जो उनका PhD पोर्टल। आप क्या कीजिए, आप डायरेक्टली admissions.jmi दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया .ac.in पे जाइए। वहां पर ये इनका प्रॉपर पीएचडी का पोर्टल है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि नोटिस फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो जब आप इसे ओपन करते हैं, इसमें क्लियरली लिखा रहा है कि 10th ऑफ अक्टूबर, यानी कि आपका एडमिशन प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है और ये 30th अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल्स admission.jmi.ac.in पर है। अब इसका अभी जो सेकंड नोटिफिकेशन है जब आप ओपन करते हैं, दैट इज शॉर्ट फिलर फॉर पीएचडी एडमिशन। इसके अंदर ये पूरी चीज बताई गई है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के मिनिमम 55% होने चाहिए अगर आप एम कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा फॉर SC ST OBC। एंड आपके पास अगर एमफिल डिग्री है, अगेन यू विल बी हैविंग रिलैक्सेशन, लेकिन एमफिल डिग्री अब से डिसकंटिन्यूड है पहले जिनके पास है। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। बस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए इनकेस अगर आपका पार्ट टाइम में रहता है। ठीक है, आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा एंड दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? और आपका एक पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 होगा। दोनों ही पेपर की इक्वल डिविजन रहेगा। पेपर 1 2 घंटे का है, पेपर 2 जो है वो आपका 3 आवर्स का रहेगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। तो पेपर नंबर 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी के, यानी आपको रिसर्च को काफी अच्छे से पढ़ के जाना है बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के होंगे एंड पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर ऑल। और जिस बच्चे के 50% अबव होंगे एग्रीगेट, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के अगर आपके 50% है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर इंटरव्यू, जहां पर आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अगर आपका यूजीसी या CSIR नेट या JRF क्लियर है तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन की बात यहाँ लिखी नहीं है, बट ये लिखा है इट शैल बी एग्जामिन्ड। हाँ, आपका सर्टिफिकेट चेक करेगा वहां का डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी। क्लियर? और 40% जरूरी है इंटरव्यू में अगर आपको क्वालिफाई करना है फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो ये तो डिटेल्स थे। इसके बाद आप जब थर्ड लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा कि कौन से डिसिप्लिन में, कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है। आपके पूरे डिपार्टमेंट की यहाँ पर लिस्ट भी दी गई। तो बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर भी है। पेपर 1 में सिर्फ रिसर्च आएगा और पेपर नंबर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अब आपको यहाँ पर बाकी डिटेल्स लॉग इन करने पे लिख जाएंगे, जहां पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है, वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी में एंड देन उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आप अपना पासवर्ड सेट इन कर पाएंगे। बट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एम कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप लोगों का प्रपोजल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आई हैव सीन दैट यूनिवर्सिटी, वो वहां पर बहुत बच्चे एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं। प्रॉब्लम जहां आती है वो है प्रपोजल प्रेजेंटेशन। मेक श्योर यू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप उस प्रपोजल से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब दे पाए, स्पेशली व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक। आपका टॉपिक आने वाले 4 साल बाद एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, आपका NEP, किसी भी चीज के लिए कैसे हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसा टॉपिक पिक कीजिए जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, एंड उससे जुड़े हाइपोथेसिस बात की बात है, ऑब्जेक्टिव्स, कीवर्ड्स सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। आप यहाँ जाएंगे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी रही इनकी प्रिपरेशन की क्लासेस, वो हम आपको रेगुलर बेसिस पर यहीं पर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस का जो डेट है वो आपको इसी वेबसाइट पे शॉर्टली मिल जाएगा। अभी एंट्रेंस का डेट रिलीज नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग।